हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, क्या भारत में जनाधिक्य है। देखिए, ये टॉपिक सामाजिक जनांकिकी एवं जनसंख्या गतिकी के अंतर्गत आता है। क्या भारत में जनाधिक्य है। जनाधिक्य शब्द का मतलब ये प्रयोग जब संसाधनों की पूर्ति के बावजूद जनता का जीवन स्तर निम्न रहता है, तब वहाँ की जनसंख्या के लिए जनाधिक्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि और उसके कारणों को तो सभी जानते हैं। भारत में अन्य देशों की तुलना में गरीबी और बेकारी अधिक है। यहाँ इसलिए एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या भारत में जनाधिक्य है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि माल्थस ने कहा है कि यदि मनुष्य बढ़ती जनसंख्या पर कृत्रिम रोक नहीं लगाता है तो प्रकृति क्रूर नियंत्रण जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी आदि का प्रयोग करती है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। भारत में भी समय समय पर अकाल, युद्ध एवं अकाल की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण मानव क्षति बहुत ही हुई है। भारत में जनाधिक्य को लेकर दो मत पाए जाते हैं। पहला है निराशावादी, दूसरा है आशावादी। हम दोनों मतों का यहाँ पर उल्लेख समझेंगे। निराशावादी दृष्टिकोण, देखिए, इसके अंतर्गत समाजशास्त्रियों ने पहले कुछ दशकों तक भारत में जनाधिक्य नहीं था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती थी तो बाढ़, भूकंप, महामारी आदि से संतुलित हो जाती थी, ऐसा मानना था समाजशास्त्रियों का। लेकिन आज क्या है, आज परिस्थिति बदल चुकी है। सन 1937 में बर्मा के भारत से अलग हो जाने से चावल और गेहूं का जो उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र था वो भारत से अलग हो गया। सन 1947 में आज़ादी के साथ ही देश का एक जो बंटवारा हुआ तो भारत को लगभग 82% जनसंख्या मिली, लेकिन चावल पैदा करने वाला जो क्षेत्र था वो सिर्फ 68% और गेहूं पैदा करने वाला जो क्षेत्र था वो केवल 65% भाग ही प्राप्त हुआ। इससे भी खाद्यान्न की कमी हुई भारत में। भारत के पास विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या है, जबकि विश्व का सिर्फ 2.4% ही भूभाग है। भारत में जनसंख्या की इस भयानक स्थिति को के चक्रवर्ती जन विस्फोट के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए F.K. ऑसबर्न ने कहा है कि भारत का आंतरिक शत्रु बढ़ती जनसंख्या है, जिसके लिए भारतीय भूमि भोजन नहीं जुटा पाती है। W. बोगल का कहना है कि जब तक इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, तब तक माँ भारती संतानों के लिए भोजन जुटाने में असमर्थ है। वह एक आदर्श माँ नहीं रह गई है। इन समाजशास्त्रियों ने भारत भूमि माता की विवशता को बताया। भारत में जनाधिक्य को समझने के लिए तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। जैसे पहला तथ्य है भूमि का अनुपात। हमारे यहाँ अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति भूमि कम है और उससे अधिक लोगों का भरण पोषण करना पड़ता है। हमारे यहाँ परिवार विभाजन के साथ ही कृषि योग्य भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और वहाँ अनुपातता यानी जो उत्पादन योग्य कृषि है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। उत्पादन के मामले में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा तथ्य है खाद्यान्न पूर्ति में कमी। हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि तीव्र दर से हुई है, जबकि खाद्यान्न क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। वास्तविकता ये है कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न पूर्ति में कोई संतुलन नहीं है। यही कारण भी है कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या के पास सही खाने योग्य खाद्य पदार्थ की कमी है। तीसरा तथ्य है भूमि की कम उत्पादकता। भारत की तुलना में गन्ने की फसल हवाई में 13 गुना ज़्यादा है, अमेरिका में 11 गुना और क्यूबा में 3 गुना अधिक है। यहाँ प्रति एकड़ कम उत्पादन के कई कारण हैं, जैसे वैज्ञानिक पद्धति से कृषि न करना, उन्नत खाद्य व बीजों का अभाव, सिंचाई के साधनों का अभाव, वर्षा की अनिश्चितता, भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन,
ऋणग्रस्तता, दोषपूर्ण भूमि आदि कई कारण हैं जिसके कारण भूमि की जो उत्पादकता है वो कम है। चौथा तथ्य है निम्न जीवन स्तर, यानी देखिए गरीब और निम्न जीवन स्तर के कारण भूमि पर दबाव बहुत पड़ता है। अन्य देशों की तुलना में यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। वर्ष 2020 और 21 में भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय 1,26,968 रुपये थे। पांचवा तथ्य है उपभोग का ढांचा। देखिए भारत में 40 से 64% खर्च जो है वो खाद्यान्न पर करते हैं लोग, फिर भी लोगों को अपर्याप्त भोजन ही प्राप्त होता है, यानी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। छठा तथ्य है बेकारी। देखिए बेकारी व अर्ध बेकारी अन्य देशों की तुलना में अधिक है भारत में। देखिए अर्ध बेकारी का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग 5 से 6 महीने बेकार रहते हैं उनको अर्ध बेकारी कहा जाता है। तो भारत में बेकारी बहुत ही अधिक है। सातवां तथ्य है जनसंख्या निरोध का अभाव। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए अविवाहित रहना, देर से विवाह करना, आत्मसंयम रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। लेकिन भारत में विवाह एक अनिवार्य संस्कार माना जाता है। यहाँ माँ बनने की उम्र से पहले ही 1/4 स्त्रियों का विवाह कर दिया जाता है।